जय हिंद। बीआरओ गिरफ्त की भर्ती जो कि आपके साल 2021 में आई है, जिसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और एडमिट कार्ड का जिसका काफ़ी बेसब्री से आपको इंतजार था, तो फाइनली अब आपका जो इंतजार है, लंबा इंतजार, वो खत्म हो चुका है। अब आपके जो एडमिट कार्ड हैं बीआरओ गिरफ्त के द्वारा पब्लिश हो चुके हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। लेकिन ये जो नोटिस आपका आया है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो आपके मैसन की भर्ती के रिगार्डिंग आई है। एमएसडब्ल्यू मैसन यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन। अब यहाँ पर जिस किसी ने भी आपका मैसन की भर्ती के पोस्ट के लिए आपका फॉर्म अप्लाई किया है, अब मैं कह सकता हूँ 100 नहीं बल्कि 101% कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। अब यह मैं कैसे बोल रहा हूँ, चलिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कुछ बताया गया है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आपका साइट पे पब्लिश हुआ है। ये नोटिफिकेशन हम आपको पहले ही अपडेट दे चुके हैं कि वीडियो के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपकी स्पेशल और स्पेशल मैसन के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो आपके फॉर्म हैं अभी अप्लाई हुए थे, उनकी लास्ट डेट जो है वो जा चुकी है और अभी जितने भी फॉर्म है वो अंडर स्क्रूटनी है, यानी कि सभी के जो एप्लीकेशन है वो चेक किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको जो अपना लोकल पोस्ट ऑफिस है उसके टच में रहना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो वहीं पे भेजा जाएगा। इसके अलावा किस किस के एडमिट कार्ड आएंगे उसकी लिस्ट आपकी 30 जून 2021 को आपकी बीआरओ गिरफ्त की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। वहां पर आपने जिस किसी भी पोस्ट की अप्लाई किया है उस पोस्ट में आप अपना नाम दे सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं। उसके अलावा जो आपकी नंबर 2 पॉइंट पे कहा गया कि आपकी जो पहले प्रोसेस होने वाले है बीआरओ गिरफ्त में, वो आपकी रिटर्न टेस्ट की होने वाली है। इसकी जो डेट है वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलेगी। इसके अलावा नंबर 3 पे जो आपको पॉइंट कहा गया है वो कहा गया है कि आगे की जो भी आपकी फर्दर प्रोसेस होने वाली है बीआरओ गिरफ्त के थ्रू, उसके लिए आपको बीआरओ गिरफ्त की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आती है हम आपको बताते रहेंगे। और नंबर 4 पे कहा गया है कि आपके जो ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, इनका जो रिटन एग्जाम होगा बीआरओ गिरफ्त आपका गिरफ्त सेंटर पुणे में होगा। इसके अलावा जो आपके एसकेटी और डीईएस यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल एंड ड्राइवर इंजन स्टैटिक का जो आपका एग्जाम होगा वो अलग अलग जगह होने वाला है, जिसका थ्रू आपको एडमिट कार्ड के थ्रू आपका एग्जाम वगैरह, आपकी एग्जाम डेट, आपकी एग्जाम छुट्टी पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा, नंबर 5 पे जो सबसे लास्ट में बात कही गई है वो जरा एक एक वर्ड पढ़ के बताते हैं क्या कुछ कहा गया है। कि द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ मैसन इज लेस। क्लियर है। देयर बाय इंफॉर्मेशन ऑन फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी अपलोडेड सेपरेटली। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखिएगा कि जो आपकी पोस्ट थी किसकी, मैसन की, इस पोस्ट के लिए जितने भी जो एप्लीकेशन है, जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन अब कम पड़ रही हैं। कम किस चीज में कम पड़ रही हैं, यानी कि जो एडमिट कार्ड जितने कैंडिडेट को भेजे जाने हैं, आप सभी को पता है कि जो बीआरओ गिरफ्त है वो एडमिट कार्ड भेजता है कितने कैंडिडेट को, जितनी वैकेंसी होती है उतने के 10 गुना को। अब जितनी वैकेंसी थी उतने के 10 गुना कैंडिडेट को एडमिट कार्ड भेजना था, लेकिन अब इतने एप्लीकेशन भी नहीं हो पाए कि बीआरओ गिरफ्त मैसन के भर्ती के लिए कैंडिडेट को एडमिट कार्ड भेज सके। क्लियर है। तो यहां से एक पहली बात तो क्या हो गई, पहली बात यह हो गई कि एडमिट कार्ड सब के आएंगे। क्लियर है। अब यहां से आप लोग जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे ना कि एडमिट कार्ड की कट ऑफ क्या जा सकती है क्या नहीं, अब अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। एडमिट कार्ड जिस किसी ने भी अप्लाई किया है और जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी थी, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस किसी की भी क्वालिफिकेशन पूरी थी उसके एडमिट कार्ड सब के आएंगे। अब एडमिट कार्ड के बारे में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि इसकी जो आपकी जो भी आपके रिक्वायरमेंट प्रोसेस होने वाली है इसके लिए आपको बाद में बताया जाएगा। मतलब यहां से दूसरी चीज आपके लिए क्या निकलती है, दूसरी चीज आपके लिए यह निकलती है कि आपकी प्रिपरेशन, मतलब कि आपके मान लीजिए जितने भी पोस्ट के आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उनकी डेट आपकी जल्दी ही जो जारी पता चल जाएगी आपके एडमिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि आपकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 30 जून को आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी मैसन की भर्ती इसका बाद में बताया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट आपकी मैसन की भर्ती के हैं जिनके एडमिट कार्ड आएंगे उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। यानी कि वो अपना सिलेक्शन, अगर यह मैंने किया अपना सिलेक्शन बिल्कुल पक्का चाहते हैं और प्रिपरेशन को बिल्कुल तकड़े तरीके से करना चाहते हैं तो उनके पास अभी भी टाइम है। अब जरा एक बात इसमें और नोट है करनी है आपको, वो क्या है देखिए, मैंने देखिएगा बीआरओ गिरफ्त का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था वो ओपन किया हुआ है। अब जरा यहां पर आप मैसन के पोस्ट देखिए, नंबर 5 पे मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन, इसके टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल आपकी 100 पोस्ट यहां पर रहने वाली हैं। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज की तो देखिए, जनरल की आपकी 41 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी की 15 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के 7 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के 27 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के आपकी टोटल 10 पोस्ट हैं। अब यानी कि इसकी 100 पोस्ट आपकी यहां पर रहने वाली हैं। 100 का अगर हम करें 10 गुना तो कितना बनता है भाई साहब, जरा बताइए।
हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बताया। वो बनते हैं कितने हजार बनते हैं। अब यहाँ से देखिएगा भाई साहब कि मतलब हजार बंदे भी इतने हैं कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जो मैसन की भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब हजार भी कैंडिडेट बीआरओ गिरफ्त नहीं कर पाए कि जिनको वो एडमिट कार्ड भेज सके। अब यहाँ से एक बात आप लोग बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि जिस किसी ने भी आपका फॉर्म अप्लाई किया है उसका एडमिट कार्ड पक्का आएगा। और अगर आप में से किसी ने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो अपना सिलेक्शन आप बिल्कुल श्योर मानिए, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपको फॉलो करने हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिए जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूं। तो देखिए भाई साहब, अब आपकी जो प्रोसेस होगी इसमें क्या कुछ होने वाला है। नंबर 5 पे देखिए एमएसडब्ल्यू मिशन के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी रिटर्न टेस्ट की होगी। होनी तो आपकी फिजिकल थी पहले, लेकिन अब जो कोविड-19 है इसके कारण ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए पहले आपका रिटर्न टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा बीआरओ गिरफ्त के थ्रू। अब मिशन की भर्ती में देखिए आपका जो टेस्ट होने वाला है रिटर्न टेस्ट, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने नंबर का आपका जो पेपर होगा वो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है, जिसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपके जो एक वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, जो आपके ट्रेड है, जो मेसन के आपके ट्रेड है उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ये मानिए कि 10 से 20% जो वेटेज रहेगा वो आपका जनरल नॉलेज का यहाँ पर रहने वाला है। मतलब कि आपको जो मेन आपका सिलेबस तैयार करना है वो किसका तैयार करना है, कि पोस्ट का ही तैयार करना है। और इसका सिलेबस आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेसन की कोई भी सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब यह है कि आप मेसन के बारे में पढ़ चुके हैं। और अगर आप मेसन के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो इसका मतलब आपको मेसन का ज्ञान भी है। और अगर आपको मेसन का ज्ञान है तो इसका सिलेबस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे वही पूछा जाएगा जो आप प्रैक्टिकली मेसन में करते हैं। क्लियर है, तो सिलेबस आपको इतना ज्यादा हैवी नहीं है कि आप तैयार नहीं कर सकते। अगर थोड़ा मोटा आपको ज्ञान है, प्रैक्टिकल आप जानते हैं, थोड़ा मोटा बेसिक भी जानते हैं, तब भी आप जो है इसका जो रिटन टेस्ट है वो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। अब जो आपका सिलेक्शन है वो श्योर कहां से होता है, तो देखिएगा पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा, एडमिट कार्ड सबका आएगा, ये बात कंफर्म कि एडमिट कार्ड में कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। नंबर सेकंड जो आपकी प्रोसेस होगी एडमिट कार्ड के बाद वो होगी आपकी रिटर्न टेस्ट की। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तो कुछ बच्चे आपके एडमिट कार्ड में छट जाएंगे। अब बच्चे कुछ और बच्चे वो आपके किस में छटेंगे, ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि सभी तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, कुछ को तो छटना पड़ेगा ना। अब जो ट्रेड टेस्ट में आपके छट जाएंगे, जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो 30 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का, 30 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 40% यहां पर कम से कम क्वालिफाइंग जो आपके मार्क्स रहने वाले हैं किसमें, ट्रेड टेस्ट में। अब यहां पर एक बात और हो सकती है, वो बात क्या हो सकती है कि आपके एडमिट कार्ड के लिए आपके जो है जो नंबर रिक्वायर्ड चाहिए थे बीआरओ गिरफ्त को उतने आपके कैंडिडेट नहीं आए। पहली बात ये, दूसरी आपके रिटर्न एग्जाम में बच्चे छटेंगे। तो तीसरा जो एक और आपके लिए फायदा होगा वो होगा आपका ट्रेड टेस्ट में, कि जो 40% मार्क्स आपके मतलब एसेंशियल रखे गए हैं आपके ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए, वो शायद खत्म भी हो जाएं, क्योंकि जब कैंडिडेट ही नहीं बचेंगे तो मार्क्स कहां से लाएंगे। क्लियर है जी, एक फायदा हो सकता है, हम पॉसिबल एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्लियर है, तो आपके कुछ बच्चे आपके रिटर्न टेस्ट में छटेंगे, कुछ बच्चे आपके ट्रेड टेस्ट में छटेंगे। अब उसके बाद क्या होगी, आपकी फिजिकल होगी। अब एक बात देखिए, फिजिकल 1 मिल रेस है आपके 10 मिनट में। वैसे तो मैं नहीं कहूंगा कि आपकी फिजिकल में कोई भी बच्चा जो है फेल हो जाएगा, लेकिन चलिए 100 में से एक बच्चा तो मान के चल सकते हैं ना, कि किसी रीजन से वो पहुंच नहीं पाता, किसी मान लीजिए कि कोई आपका इंटरेस्टेड नहीं होता है। क्लियर है, अब जब सब के एडमिट कार्ड आएंगे वो भी आपके एग्जाम देने नहीं जाएंगे। कुछ आपको पता है कि नहीं पहुंच पाते, कुछ का जो अदर जॉब है उसमें सिलेक्शन हो गया होता है, कुछ के कुछ पर्सनल रीजन होते हैं, कुछ इंटरेस्टेड नहीं होते जो एग्जाम देने नहीं जाते। तो कुछ एडमिट कार्ड के ही थ्रू छट जाएंगे, कुछ रिटन टेस्ट में छट जाएंगे, कुछ आपके ट्रेड टेस्ट में छट जाएंगे, एक आधा ये मानिए कि फिजिकल में छट जाएगा। अब जो बचेंगे ना वो किस में बचेंगे, अब वो बच्चे बचेंगे जो आपके मतलब सिलेक्टेड हैं। अब उनमें से कोई भी जो है नहीं छट सकता। क्लियर है, यानी कि ट्रेड टेस्ट मान लीजिए पहले क्या होता कि अगर सभी आपकी जितनी भी बीआरओ गिरफ्त को जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है वो मिल जाती तो सबको एडमिट कार्ड भेजता, उसमें से रिटर्न टेस्ट ज्यादा बच्चे पास करते, फिर ट्रेड टेस्ट मान लीजिए सभी पास कर देते, फिजिकल सभी पास कर जो है पास कर देते, तो वहां पर क्या होता कि आपको एक ज्यादा नंबर देखने को मिलते, जिसमें से फाइनल लिस्ट में आपको यह भय रहता कि आपका लिस्ट जो है लिस्ट में नाम फाइनल में आएगा फिर नहीं। अब यहां पर इस बात से आप लोग एक श्योर मान सकते हैं, वो क्या है कि अगर आपने रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया, आप ट्रेड टेस्ट तक पहुंचे, आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया, आप फिजिकल तक पहुंचे, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद आप आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइएगा, क्योंकि लिस्ट में नाम आपका आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि जब आपके एप्लीकेशन जो रिटर्न टेस्ट के एप्लीकेशन है वही अगर एक नंबर जो रिक्वायर्ड चाहिए था वो पूरे नहीं हुए तो लिस्ट जो आपकी बनेगी फाइनल उसमें बच्चे कहां से लाएंगे, उसमें वही बच्चे बचेंगे जो कि आपके सिलेक्ट होने हैं।
तो ये देखिएगा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मैसन की भर्ती के लिए। यहाँ पर मेरे अंदर भी इतना जोश आ गया है कि आपके जो मैसन की आपकी अपडेट आई है उसको देखकर, तो जिस किसी ने भी आपका फॉर्म अप्लाई किया उसके अंदर मैं तो ये सोचता हूँ कि जोश से बिल्कुल भर जाना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट थी मैसन के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे के नई अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।